नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल पीएन जंक्शन होता है। पहला, एक दिष्टकारी, एक प्रवर्तक, एक विद्युत रोधी, एक दोलक। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, एक दिष्टकारी। दूसरा सवाल, मेगर एक माप यंत्र है। पहला, बहुत कम प्रतिरोध को मापने के लिए। दूसरा, विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए। तीसरा, कुंडली के क्यू को मापने के लिए। चौथा, कुंडली के प्रेरकत्व को मापने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए। तीसरा सवाल, आर्क लैंप काम करता है। पहला, न्यून पक्षगामी शक्ति गुणक पर। दूसरा, उच्च अग्रगामी शक्ति गुणक पर। तीसरा, एकक शक्ति गुणक पर। चौथा, शून्य शक्ति गुणक पर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, न्यून पक्षगामी शक्ति गुणक पर। चौथा सवाल, हिस्टेरेसिस पासा का क्षेत्रफल निरूपित करता है। पहला, तम्र हानि। दूसरा, भावधारा हानि। तीसरा, पैराविद्युत हानि। चौथा, हिस्टेरेसिस हानि। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, हिस्टेरेसिस हानि। पांचवा सवाल, लोड को अधिकतम शक्ति अंतरण के लिए दक्षता होती है। पहला 25%, दूसरा 50%, तीसरा 75%, चौथा 100%। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा 50%। छठवां सवाल, तुल्यकालिका मोटर में न्यूनतम आर्मेचर धारा बनाती है। पहला, शून्य शक्ति गुणक पर। दूसरा, अग्रगामी शक्ति गुणक पर। तीसरा, पक्षगामी शक्ति गुणक पर। चौथा, एकक शक्ति गुणक पर। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, एकक शक्ति गुणक पर। सातवां सवाल, तीव्र गति प्रत्यावर्तियों में आमतौर पर होता है। पहला, क्षेत्र कुंडली ध्रुव रोटर। दूसरा, बेलनाकार रोटर। तीसरा, क्षेत्र कुंडली ध्रुव और बेलनाकार दोनों रोटर। चौथा, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, बेलनाकार रोटर। आठवां सवाल, प्रत्यावर्तित की क्षेत्र कुंडली में जरूरत होती है। पहला, डीसी प्रदाय की। दूसरा, एसी प्रदाय की। तीसरा, संपादन डीसी की। चौथा, उपर्युक्त में से किसी एक की। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, डीसी प्रदाय की। 9 नंबर, ट्रांसफार्मर में संरक्षी का उद्देश्य होता है। पहला, कुंडली को शीतल करना। दूसरा, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकना। तीसरा, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के लघुपतन को रोकना। चौथा, तेल के संकुचन और प्रसारण को संभालना। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकना। 10 नंबर, किसी प्रत्यावर्तित के लिए शून्य शक्ति गुणक विधि का प्रयोग सामान्यतः क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला, प्रत्यावर्तित की दक्षता। दूसरा, प्रत्यावर्तित की तुल्यकालिका प्रतिबाधा। तीसरा, प्रत्यावर्तित का भोल्टता नियमन। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, प्रत्यावर्तित का भोल्टता नियमन। 11 नंबर, तुल्यकालिका मोटर के मामले में प्रतिशत सर्पण होता है। पहला 1%, दूसरा 100%, तीसरा 0.5%, चौथा 0। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा 0। 12 नंबर, तुल्यकालिका मोटर का बल आघूर्ण कोण होता है। पहला, वह कोण जिससे मोटर तुल्यकालिका गति से पीछे रह जाती है। दूसरा, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक पछता कोण। तीसरा, घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोलों के बीच कोण। चौथा, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपयुक्त में कोई नहीं। 13 नंबर, 4 पोल वाली प्रेरण मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरपीएम अधिक उपयुक्त माना जाता है। पहला, 1485 आरपीएम। दूसरा, 1470 आरपीएम। तीसरा, 1440 आरपीएम। चौथा, 1320 आरपीएम। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, 1485 आरपीएम। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक मानक प्रेषक वोल्टता नहीं है। पहला, 33 kV। दूसरा, 64 kV। तीसरा, 99 kV। चौथा, 220 kV। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 99 kV।
15 नंबर, किस प्रक्रम में अनिवार्य डिस्ट करंट की जरूरत है? पहला वेल्डिंग, दूसरा तापन, तीसरा प्रशीतन, चौथा विद्युत लेपन। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा विद्युत लेपन। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाएं।